तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग कि जब बिज़नेस शुरू करें तो अपनी प्रॉपर्टी पे करें या रेंट पे करें। तो इस बारे में मेरा ख़्याल है कि अगर आपका रेंटेड है तो भी अच्छा है, अगर अपना है तो भी अच्छा है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें रेंट में हो चाहे अपनी दुकान में हो, ठीक है। अपनी अगर जगह है तो उसमें भी कंडीशंस होती हैं, अगर रेंट की प्रॉपर्टी है उसमें भी कंडीशंस होती हैं। अब कंडीशन किस तरीके की होती है? कंडीशन होती है इस तरीके की, अगर रेंट पे आप जगह लेते हैं तो क्या उसका रेंट रहेगा, क्या उसकी लोकेशन रहेगी, वहाँ पे आपका बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, ठीक। और अच्छी बात उसमें ये भी रहती है कि अगर आपका काम धंधा अच्छा सेटल होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके लिए एक तो फंड चाहिए ज़्यादा, ठीक है। अब लोकेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उसका रेट वगैरह भी होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बाई चांस की बात है, अगर नहीं चलता है उस जगह पे आपका प्रॉपर्टी नहीं आपके प्रॉपर्टी के ऊपर आपने ख़रीद लिया और कोई बिज़नेस नहीं चलता वहाँ पे, तो आपका एक हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट उस तरीके वाला नहीं रहेगा। तो दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का लेते हैं। अगर आप अच्छे पोर्च इलाके में अगर दुकान लेते हैं या घर लेते हैं या प्रॉपर्टी कोई प्लॉट लेते हैं और उसमें अपना काम शुरू करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि आपका अगर काम नहीं चला ना, तो वो प्रॉपर्टी फिर अगर यूज़ में नहीं है तो किसी काम की नहीं है और आपने जो भी पैसा उसमें लगाया होगा वो एक तरीके से डंप हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंटेड में आपने क्या करना है कि कुछ 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार जो भी उसका रेंट होता है, आपने वो पे करने के बाद जितना भी पैसा आएगा आप उसमें अपने इन्वेंट्री वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अपना सामान डाल सकते हैं, क्योंकि सामान रहेगा तो आप जगह लोकेशन, ठीक है, लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रेंट पे प्रॉपर्टी रेंट पे आपने बिज़नेस खोला जिसका रेंट है सपोज़ करो 50,000। तो अगर 50,000 उसका रेंट है तो आप मान लीजिए 3 महीने वहाँ पे रहते हैं तो 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है। अब 1.5 लाख रुपए के साथ साथ थोड़ा जो है 2 महीने का एक्स्ट्रा आप मान के चलिए कि 2.5 लाख रुपए आप वहाँ पे देंगे। उसमें बचे हुए अमाउंट का आप सामान ला सकते हैं। मान लीजिए 20 लाख रुपए का अपने सामान लेकर आए, ठीक है। अब क्या होता है अगर आपने 3 महीने देखा वहाँ पे दुकान नहीं चल रहा है तो 4 महीने में आप दुकान, चौथे महीने दुकान छोड़ सकते हैं या 5वें महीने छोड़ सकते हैं या 3-4 महीने देखने के बाद छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपने अगर अपना कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें आप बिज़नेस डालने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले 40-50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए तो आपको वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। उसके बाद कम से कम 20-25 लाख रुपए का सामान भी उसमें चाहिए। तो आपको यहाँ की कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको जो है 80-85 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने के लिए ही चाहिए। उसके बाद फिर अपने और भी खर्चे होते हैं जिसको आपको पूरे करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे आपकी अपनी इच्छा है, जैसे आपके पास बजट है उस हिसाब से आप अपना काम करें। तो रेंट में भी बुरा नहीं होता है, अगर आपके 50,000 का रेंट है और आपकी सेल अगर जो है 5 लाख 6 लाख रुपए की है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो 50,000 रुपये का, है ना। क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो डबल के मार्जिन पे होते हैं। कोई कोई 30% होता है, कोई कोई 60% होता है, कोई कोई 100% भी होता है। तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले आप अपना काम शुरू करें। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले रेंट से शुरू करें। अगर आपको लगता है उस लोकेशन में है तो ये फिर आपके लिए ईज़ी रहेगा कि अगर आप उसी लोकेशन में प्लॉट या कोई दुकान वगैरह देखते हैं या शोरूम देखते हैं अपना, तो अगर आप शोरूम भी देखते हैं और वो थोड़ा बहुत अगर बजट फ्रेंडली नहीं भी होता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी अगर उसका बजट होता है तो आपको कम से कम पता रहेगा इस बारे में कि आपका काम यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने जो है उस लोकेशन में अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आप क्यों चक्कर में पड़ोगे कि वहाँ पे कोई जो है शोरूम ख़रीदा जाए या प्लॉट ख़रीदा जाए या मकान ख़रीदा जाए, है ना। तो ध्यान से इन्वेस्ट करें। अगली चीज़ क्या मैं कहता हूँ कि देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ता भी है, ठीक। वो आपके अपने ऊपर है कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है।
लेकिन बात ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट उस चीज़ में करा जाए जो आपको रिटर्न देगा। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट अच्छा है। आप आप आज अगर 10 लाख रुपए का अगर प्लॉट लेते हैं तो कल के दिन उसकी कीमत 12 लाख होगी, ठीक है? परसों उसकी कीमत 15 लाख होगी और 10 साल के बाद हो सकता है डबल भी दे दे। तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि टाइम के हिसाब से उसकी कीमत गिरती है, ठीक है? हमेशा जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के दाम हमेशा ऊपर उठते हैं, चाहे 10% हो, चाहे 15% हो, चाहे 20% हो, वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। बहुत सारी लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे पहले रेट अगर कम था और वहाँ पे कोई अच्छी मार्केट बन गई तो उसका रेट जो है एकदम से 2-3 साल के अंदर डबल भी हो जाता है। तो वो ज़्यादा आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास है पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप लगा सकते हैं। अगर आप बाई चांस अगर काम नहीं चलता है अपनी प्रॉपर्टी पे तो आप रेंट पे जा सकते हैं, ठीक है? तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात सिर्फ़ इतनी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो कहीं न कहीं आपको फ्यूचर में जाके प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप डिसाइड करिए, अपना बजट भी देखिए, अपना लोकेशन भी देखिए, अपने बिज़नेस का जो फ्यूचर है उसको भी देखिए और उसके हिसाब से पैसा लगाएँ। और मेरा मानना है कि आज के डेट में अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी नहीं है तो कर्ज़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कर्ज़े का हम फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप लोन लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा-सा जो है अभी बेसिक से शुरू किया जाए तो आप शुरुआत रेंट से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है रेंट का, ठीक है? थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।